ये रखें ये इधर We are now inviting priority customers in routes 1 and 2 to board British Airways flight 3 अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आपकी बहन हाज़िर हो गई है और इस वीडियो को देख के बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली जिनके बच्चे होते हैं। बच्चों के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट ईजी थिंग एट ऑल। और ये बात भी मैं अभी कह रही हूँ जबकि मैं पाकिस्तान में हूँ, जब मुझे कन्फर्म हो चुका था कि मैं उस दिन पाकिस्तान पहुँच जाऊँगी या मैं चली जाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ पहले माइंड में नहीं आ रही होती। जो कुछ भी हो, पाकिस्तान तो बस जाना ही जाना है। और वही जो ब्राउन पीपल्स को लेके बड़ी वो वीडियोस भी बनी होती हैं, उन पे मीम्स भी बनी होती है। सेम ऐसे ही सिचुएशन होती है देसी घरों में भी। मेरे हस्बैंड को सुबह 5 बजे से हो रही थी कि चलें, घर चलें, रश बढ़ रहा है, रश ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि लेकिन उसकी ये भी वजह थी कि हमने जिस एयरपोर्ट से फ्लाई करना था ना, वो था हमसे तकरीबन 2.5 घंटे की दूरी पे, तो इसलिए हमें वो 2.5 घंटे एक्स्ट्रा लेकर निकलना था। अगर आपको 7-2-3 मुल्क लगते हो ना, तो उसकी सबसे जो बड़ी सहूलत होती है ना, वो यही होती है। पाकिस्तान चाहे बिना हमारा गुजारा नहीं, पाकिस्तान तो जाना ही जाना है। लेकिन ये कि जहाँ से भी आपको चीप टिकट मिल रही है ना, वहाँ से आप ले लें। फ्रैंकफर्ट की टिकट भी ज़रा चीप होती है डुसलडॉर्फ की निस्बत, सो उसमें भी वो फ़र्क आ जाता है। अगर सारी फैमिली जा रही हो ना, 3-4 आपने टिकट्स लेनी है, तो वो फिर बंदा यही प्रेफर करता है कि अच्छा दूर है फ्रैंकफर्ट, तो भी वहाँ से ही बेहतर है। और अगर एक टिकट लेनी हो तो फिर वो इतना मैटर नहीं करता। इसीलिए हमने जो टिकट्स ली थी ना, वो थी बेल्जियम की। और हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ये देखिए, बेल्जियम के सिटी ब्रुसेल से, जो कि बेल्जियम का है कैपिटल। सो हमें ब्रुसेल से करना था ट्रैवल, तो उसके लिए हमें फिर एक्स्ट्रा टाइम भी लेके निकलना था। वो एयरपोर्ट हमारे घर से तकरीबन 2 घंटे और कुछ मिनट्स की ही दूरी पे है। अब कह लेंगे 2.5 घंटे आपको आराम से वहाँ जाते जाते लग जाते हैं। और अभी हम एयरपोर्ट के करीब ही थे, पहुँच चुके थे, और रश बिल्कुल भी नहीं था। रात को सामान मुझे हर हाल में रेडी करके रखना ही रखना था, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतना टाइम ही नहीं होना था। और 4 बजे भी अगर आप उठते हैं तो हल्का फुल्का सा अगर आप नाश्ता करना चाहें या फिर कुछ और अपनी तैयारी करनी हो, तो उसी में टाइम निकल जाता है, टाइम का एहसास ही नहीं होता। यहाँ पे अभी हम एयरपोर्ट पे एंटर हो चुके थे और हमें चेक इन करवाना था, अपना जो सारा सामान है वो बुक करवाना था। और लकीली इतना रश नहीं था, लोग थे, पता नहीं अब हम जल्दी आ गए थे, हमारे बाद लोग आए थे या क्या सीन हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे इतना लंबा नहीं लगना पड़ा टाइम, इतना हमें वो नहीं लगा था। और ब्रुसेल का जो एयरपोर्ट है ना, वो इतना बिजी भी नहीं है, इतना बड़ा नहीं था जैसे कैपिटल है वो बेल्जियम का, तो वो वहाँ पे इतना वो हमें नहीं लगा। खैर मैं बहुत टेंशन फ्री थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, क्योंकि मुझे पता था कि सामान मैं इतना नहीं लेके जा रही। पर पर्सन 40 kg था, लेकिन और जो एक बैग है ना, वो मुझे रखना था कोई 20 kg के अराउंड। सो इसलिए वो टेंशन नहीं थी कि सामान ज़्यादा हो जाएगा या खुलवाना पड़ेगा या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको एयरपोर्ट पे जाके अपने बैग खोलने पड़ जाए ना, तो बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन इसके बावजूद मैंने एक एक्स्ट्रा बैग साथ हमेशा रखा होता है कि अगर वहाँ पे खोलना पड़ भी जाए तो आपके पास एक बैग एक्स्ट्रा होना चाहिए कि उसमें आप अपनी चीज़ें डाल सकें। जब हमारे बोर्डिंग पास इशू हो गए, हमें मिल गए, फिर हमने जाना था सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वही होता है। और जहाँ पे आप हमने
अपने जो मेरे हस्बैंड है ना उनको भी बाय बाय कह दिया और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। जैसे लगेज बुक करवाते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं टेंशन फ्री होती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स में होती हूँ। सो सेम ऐसे ही मुझे इसका उल्टा है, सिक्योरिटी के लिए मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, इतना मुझे सख्त अजाब लगता है ना सिक्योरिटी क्लियर करवाना। और फिर बच्चे अगर आपके साथ हो ना तो वो और मुश्किल होता है। और जो टेंशन होती है ना वो ये कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी वो वहाँ पे रखवा रहे होते हैं, तो वो होता है कि भाई वहाँ पे कुछ मिस ना हो जाए, कुछ रह ना जाए। इसलिए लिक्विड का तो आपको सबको ही पता है कि आपने नहीं रखना होता साथ, और ऐसी चीज़ें रखें जिसकी वजह से वो आपके जो हैंड कैरीज है ना वो खुलवाएं नहीं। बच्चों का दूध हो, पानी हो, तो वो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करते कि आप निकाल दें। मैं 1 लीटर का एक दूध का डिब्बा साथ लेके आई हुई थी, साथ में एक पानी की फुल बॉटल थी, और इसका जो फीडर था ना वो भी 300 ml तक फुल था दूध के साथ। तो ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि बहुत सी ज़ाहिर सी बात है लेडीज़ जा रही होती है, सफ़र आप कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी टेंशन होती है कि साथ वो पता नहीं दूध रखवाएंगे नहीं रखवाएंगे। बच्चों के लिए आपने कुछ भी साथ रखा हुआ है ना, अगर आपका बच्चा 3 साल से नीचे है तो वो नहीं, आपको तंग नहीं करते, आप कुछ भी आराम से रख सकते हैं। We are now inviting priority customers in routes 1 and 2 to board British Airways flight 393 at gate B4. We ask that customers please remain clear of the gate area until the relevant group number is called. अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, हम अपने गेट नंबर के पास आ चुके थे और बस इंतज़ार था कि ये जो लंबी लाइंस लगी हुई है ना ये एक दफ़ा कम हो जाए, या तो आप सबसे पहले चले जाए लाइन में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपसे पहले ही लोग वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो बेहतर हाल यही हो जाए कि आराम से बैठे रहें वहाँ पे चेयर्स पे। तो जैसे ही आपको लगे कि रश कम हो गया तो जाएं और अपनी वो बोर्डिंग पास वगैरह दिखा के तो फ़्लाइट के अंदर चले जाएं। I hope you have a great day. Oh, thank you. Bye-bye. Javier. चलिए आगे जाएं इधर से। फ़्लाइट फुल थी, हालांकि 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि अगर इस फ़्लाइट की टिकट्स पर ये अभी भी सेल कर रहे हैं या नहीं, तो वो कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा टिकट्स हैं, तो मे भी कुछ सीट्स जो है ना वो खाली हो। फ़्लाइट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो आपकी विश होती है वो यही होती है कि कुछ सीट्स आपको खाली मिल जाए तो आप लेट सकें। 2-3 घंटे का सफ़र हो तो फिर तो वो नहीं फ़ील होता, लेकिन अगर लंबी फ़्लाइट हो ना तो फिर मुश्किल हो जाता है एक ही पोजीशन में बैठे रहना। खैर आप बैठें लेटें जो भी करें, जब आप पाकिस्तान पहुंचते हैं ना तो आपके जो पाँव हैं वो अच्छे खासे स्वेल हो चुके होते हैं, इवन आपको अपने जूते जो पहने होते हैं ना वो भी नहीं पूरे आ रहे होते, और जिसकी वजह मुझे लगता है यही है, जो आपके पाँव लटके रहते हैं इस वजह से ये हाल हो जाता है। खैर हम यहाँ पे अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे और वही मसला 3 सीट्स एक साथ थी, एक सेपरेट थी, और जो सेपरेट थी वहाँ पे कोई बैठ नहीं रहा था। वहाँ पे अगर मैं जा रही थी तो ज़ाबियार मेरी गोद में आ रहा था, उसने अपने भाइयों के साथ नहीं बैठना था। तो ये हमारा पूरे सफ़र में ना इससे आगे पंगे जो है ना वो चलते रहे हैं। ये वाली फ़्लाइट हमारी अबू धाबी तक थी 6 घंटे की, और अबू धाबी में हमारा स्टे था। स्टे भी हमारा अच्छा खासा था तकरीबन। खैर मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारा कितना स्टे था। आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है क्योंकि ये वाला जो है ना ये पार्ट 1 है। If you are required to evacuate the aircraft, leave all of your belongings behind and follow the cabin crew's instructions. जो फ़्लाइट आप यूरोप से लेके जाते हैं ना, जिस भी
कंट्री में आपका स्टे है तो वहाँ पे सारा मिक्स अचार होता है, कुछ इंडियंस होते हैं, कुछ पाकिस्तानी होते हैं और गोरे बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि सारे वो कंट्रीज़ के लोग बैठे होते हैं। लेकिन जो आप नेक्स्ट फ़्लाइट लेते हैं ना तो पाकिस्तान की वाइब्स आपको वहीं से आना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे 100 में अगर नहीं भी है ना तो 99% तक जो है ना वो पाकिस्तानी ही होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा सा एहसास होता है। खैर अब हमारी जो फ़्लाइट है ना वो फ़्लाई करने के लिए रेडी थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जैसे ही ये फ़्लाई करेगी तो मे बी बच्चे जो हैं वो सो जाएँ, क्योंकि इतनी सुबह के जाके मैं ख़ुद तो 4:30 बजे जागी थी और जो बड़े बच्चे हैं वो 4 बजे ही जागे। खैर वीडियो को मैं अब यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। इतना टाइम गुजर गया और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। अगर मैंने इसी में दूसरा जो पार्ट है ना वो भी अटैच कर दिया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाने वाली है। नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो बहुत मज़ेदार है। अगला सफ़र भी आपको दिखाऊंगी और पाकिस्तान में पहुँचते हुए मिलते हुए भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो दुआओं में याद रखिएगा और इंतज़ार